हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एथनिक ब्रांड जो कि है कला मंदिर। सो बेसिकली ये मेजरली वैल्यू फैशन रिटेल एंड साड़ीज़ के अंदर जो कि एथनिक ब्रांड के अंदर आता है, एथनिक वियर के अंदर आता है। सो डायरेक्टली आपको मैं इसके कंपनी की इसमें लेके चलता हूँ। मेजरली इसके अंदर बेसिकली थीसिस है क्या, इसमें क्या है, प्रीमियमाइजेशन प्ले मुझे ज़्यादा लगता है। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, ये जो साड़ीज़ जो बनाते हैं, मतलब जो ये सेल करते हैं, तो सेल जो करते हैं तो वो कुछ मल्टीपल ब्रांड्स में करते हैं। कला मंदिर है, वरा महालक्ष्मी है, एंड वैल्यू रिटेल का इनका अलग ब्रांड है। तो मेजरली क्या है, ये 6,000 की साड़ी से 3 लाख 4 लाख की साड़ी तक भी ये सेल करते हैं। एंड प्लस इनका वैल्यू फैशन रिटेल का भी इनका एक आउटलेट है। सो बेसिकली ये सदर्न स्टेट्स के अंदर इनके सारे स्टोर्स हैं, और ये एक्सपेंशन भी जो कर रहे हैं वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। तो सदर्न पार्ट का एक मेजर बेनिफिट क्या है कि वो जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो सदर्न स्टेट्स में हाई है। अगर आप डेटा निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा, नॉर्थ इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पर कैपिटा इनकम का काफ़ी बड़ा गैप है। सो इसलिए पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। प्लस जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो विमेन हैं, सो वो भी अब उनकी भी इनकम जो है वो राइज़ हो रही है। और ये जो पूरा ब्रांड है वो मेजरली साड़ीज़ एंड एथनिक का है, जो कि मेजरली विमेन सेंट्रिक है। कुछ मेन सेंट्रिक भी है बट मेजरली विमेन सेंट्रिक है। बिकॉज इकोनॉमी में हमारी विमेन का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। बिकॉज अगर विमेन शॉपिंग ना करे तो इकोनॉमी भी एक नहीं चल पाती है। सो मेजरली ये कंपनी के बारे में है। एंड अभी हम देखते हैं स्टोर्स कैसे दिखते हैं इसके। इसके अंदर मेजरली मेरे को दो पैरामीटर्स जो दिखते हैं, जो है सेल्स ग्रोथ। इतने क्वार्टर्स के बाद थोड़ी सेल्स ग्रोथ इसमें दिखी है। 40% प्लस की सेल्स ग्रोथ आई है इसके अंदर। हालांकि 40% ज़्यादा इसलिए दिख रही है बिकॉज लास्ट ईयर का Q1 का जो बेस था वो थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल ये 20% 15% तो करेगी सेल्स ग्रोथ। बट मेजर प्ले जो है इसमें हाई मार्जिन का जो उनका प्रोडक्ट्स हैं, जो कि साड़ीज़ हैं इनकी 3 लाख की, 2 लाख, 1.5 लाख। वहाँ पे जो ब्रांड है उसके अंदर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। प्लस मैनेजमेंट ने ये भी इंडिकेशन दी है कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो वो इन्वेंट्री जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है अपनी इन्वेंट्री। स्टोर्स के अंदर जो न्यू स्टोर्स खोले हैं उसके अंदर भी इन्वेंट्री बढ़ी है। डिमांड सिनेरियो मैनेजमेंट को काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। एंड फेस्टिव सीज़न चालू होने ही वाला है, तो वहाँ पे सारी इन्वेंट्री मेजरली मैनेजमेंट को लगता है कि वो उनकी सेल ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर थोड़ी ग्रोथ लगती है। प्लस हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, वहाँ पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकती है। मे बी पॉसिबल है कि 15-20% सेल्स ग्रोथ हो, एंड जो उनके मार्जिन है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो पैट ग्रोथ है एंड जो EBITDA ग्रोथ है वो हमारे को 25% 30% के आसपास मिल सकती है। आपको मैं स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ इस कंपनी के। ये है कंपनी जो कि अभी 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड अभी स्टॉक का जो PE है वो भी 25 का ही है। अच्छी बात है कि 25 के पी पे 25 के पी पे हमारे को एक जो ग्रोथ है कंपनी की, अगर EBITDA की ग्रोथ देखेंगे, 20-25% 30% से ग्रो कर रही है, तो ओवरऑल सही है। एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर ये ब्रांड्स इनके हैं। कंपनी जो है अगले 2 से 3 साल का पूरा इनका प्रोजेक्शन है कि हमें कैसे ग्रो करना है, और मेजरली ये इंटरनल मतलब कैश फ्लो से अपने ग्रो करते रहेंगे। एक उसमें कोई इशू लगता नहीं है। एंड कैश फ्लो भी अच्छा है कंपनी का। एंड ये तो कंपनी के बारे में हो गया। प्लस जो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको मैं दिखाता हूँ, सेल्स ग्रोथ जो है 41.8% आई है। ये 41.8% थोड़ा सा मतलब इन्फ्लेटेड नंबर है, बिकॉज लास्ट Q1 का थोड़ा सा ये नेगेटिव ग्रोथ थी, तो 267 के ऊपर ये 379 का सेल्स है। लेकिन ओवरऑल 15-20% के रेंज में रहेगा इनका सेल्स ग्रोथ। एंड ऑपरेटिंग जो उनका मार्जिन है, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 15% से आगे बढ़ सकता है, 18-20% विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। वो एक चीज़ है। मेनली सेल्स ग्रोथ एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर ये पूरा प्ले है। एंड पी अभी जो देखा हमने 25 का पी है, तो एक ये प्रीमियमाइजेशन की थीम है, और कंपनी एक्सपैंड कर रही है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर ही। तो मुझे लगता है कि 25 का पी अगर ये री रेट नहीं भी होता
तब भी EPS ग्रोथ हमारे को 25% के आसपास मिल सकती है। और अगर री रेटिंग हो जाती है तो 25 का ये, अगर कोई बुल मार्केट अगले नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में आती है, 25 का पी हमारे को 40 पी 50 पी भी मिल सकता है। सो अगर किस्मत हुई, थोड़ा लकी रह गए हम, तो बुल मार्केट में 25 का पी 40 हो जाएगा एंड EPS ग्रोथ तो इनकी 20% 25% रहेगी। सो आपको मैं इनके PPT में, हाँ ये PPT है इनके अंदर, ये देखिए, ये जो इनके स्टोर्स हैं, इनके स्टोर्स ऐसे दिखते हैं। सो मतलब स्टोर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके, तो नो डाउट। एंड इनका जो ब्रांड है, इनका जो प्रेजेंस है ब्रांड का, तो आप देख रहे हैं कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर है, तेलंगाना, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश, और एक्सपेंशन भी इन्हीं स्टेट्स में कर रहे हैं। सो और इनके जो 4 ब्रांड्स हैं वो आपको मैं लेके चलता हूँ। एक तो कला मंदिर इनका ब्रांड है, जो कि एथनिक फैशन फॉर मिडिल इनकम। सो मेजर देखिए, यहाँ पे प्राइस रेंज देखिए, 1000 से 1 लाख तक का इनका प्राइस रेंज है इस ब्रांड का, जो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, जो सेल करते हैं। उसके बाद आता है मंदिर। सो मंदिर के अंदर के ये अल्ट्रा प्रीमियम है, एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 6000 से 3,50,000, जो आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम साड़ीज़ जो है वो ये सेल करते हैं। एंड वरा महालक्ष्मी, जो कि एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इसके अंदर ये, तो 4000 से 2.5 लाख का ये है। एंड ये है इनका एथनिक फैशन वैल्यू, जो कि डेली वियर के जो चीज़ें, जो कि ये 200 रुपीज़ से 75,000 के रेंज में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों वर्टिकल्स जो हैं, ये हर एक पर कैपिटा इनकम के कस्टमर्स को फोकस करते हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनका फ्यूचर अच्छा है, और कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। एंड ये तो हो गया उसके बारे में। एंड सदर्न पार्ट के अंदर ये अपना कर रहे हैं, एंड ये इनके स्टोर्स ऐसे दिखते हैं। एंड आपको मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनके चार्ट्स के ऊपर, कि चार्ट्स पे मुझे क्या दिख रहा है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड मूविंग एवरेज भी मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। क्लीन चार्ट पे हम इसको देखेंगे। सो ये हमारा चार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया। एंड अभी हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ये अभी चल रहा है। एंड वॉल्यूम्स भी इसमें काफ़ी आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे Q1 के रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर जो है एक स्पाइक आया, एंड यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन भी दिख रहा है। जो पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है, एक ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमें बनता हुआ दिख रहा है ऐसे। सो मेरा एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से रहेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे। एंड ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम सिर्फ एक चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं कि चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है। सो अगर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आती रहेगी 15-20% के बीच में के रेंज में, एंड EBITDA मार्जिन अगर इसके एक्सपैंड होते हैं, सो ओवरऑल जो है मुझे कंपनी के बारे में अच्छा फ्यूचर दिखता है। एंड अगर कोई और पॉइंट मिस मैंने तो नहीं किया है। हाँ, मैनेजमेंट का जो टोन है वो पूरे कॉन कॉल में अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब उनका मतलब कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव कर लेंगे, एग्जीक्यूशन उनकी हो जाएगी। सो ओवरऑल जो है मोस्टली मैंने फेस्टिव सीज़न आ रहा है। सो और तो कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। सो यही है इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को मैं ट्रैक करता रहूँगा Q2, Q3, Q4। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर इसके वीडियो में अपडेट करूँगा। थैंक यू।